नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो हम बोलते हैं कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं किसी और नाम से भी अगर मैं इसको बहुत बात करूं तो इसको मैं दैट मीन्स क्या कहूंगा कि सर जो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोगों को पता है कि भाई दूसरे नाम से भी हमको याद रखना पड़ेगा। अगर दूसरे नाम से इसको हम याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर उस नाम से पूछ ले, है ना। मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, हम इस सिस्टम को इस नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दैट मीन्स बताते हैं। तो सो दैट अगर वो बोलता है कास्केड रेफ्रिजरेशन तो उसका मीनिंग है मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, या मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मतलब बोलता है तो दैट मीन्स देयर इज अ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरली होता क्या है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या इसके पीएच डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होते हैं, और हाउ वी कैलकुलेट द सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि द एप्लीकेशन ऑफ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम और मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। क्लियर है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर इसको हम लोग दूसरे नाम मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसको मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्यों बोला जाता है। तो मेनली बच्चे आप लोगों को दैट मीन्स मैं एक बात बताऊं कि सर इस सिस्टम के अंदर यही हम लोग लिख देते हैं, ये जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम है आप लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा। बोला हाँ सर हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सर दिस सिस्टम कंबाइन टू और मोर वेपर, टू और मोर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। तो दो और दो से ज्यादा जो हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनमें क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अगर हम सिंगल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखते हैं तो हमारे पास एक कंप्रेशन होता है। अब आप दो यूज कर रहे हैं तो दो कंप्रेसर हो जाएंगे और दो से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कंप्रेसर हो जाएंगे। दैट्स वाई जो आपका रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट जो है वो एक बार कंप्रेस ना होके टू और मोर टाइम कंप्रेस होता है। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज मल्टी स्टेज compression refrigeration system. As you know that in vapor compression refrigeration system the refrigerant is compressed in compressor, after that it will goes to the condenser, right? So in this system the refrigerant is compressed two or more times. That's why this cycle is known as the multi compressor system. If somebody that means ask you why the cascade system is multi stage compression, then you give that answer that I will be discussed, right. अब हम लोग चलते हैं कि दैट मीन्स यहां पर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर सिंपली दैट मीन्स कहते हैं ना कि चीज को अगर मैं टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये पिक्चर में क्यों आई। चलो अब हम लोग देखते हैं कि सर ये जो साइकिल मेरे पास यहां पर है, ये जो साइकिल मेरे पास यहां पर है
इसको हम कहाँ यूज करते हैं? तो लाइक अगर मैं बोलता हूं कि सर एप्लीकेशन, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कास्केड कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम ये बात करते हैं कि सर दैट मीन्स क्या है, तो आप लोगों को ने दैट मीन्स सुना होगा, जैसे लाइक हम लोग क्या बोल दें, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ, हमारे क्या है, ब्लड बैंक, हमारा जो ब्लड बैंक है। दूसरा हम लोग कह देंगे कि दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूमन ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन बैंक, राइट। थर्ड हम लोग कह देते हैं कि बोले सर हम लोग दैट मीन्स कई सारी बोले सर वैक्सीन्स होती हैं जिनको बोले सर क्या है, वैक्सीन्स बैंक बोल दो इसको आप। फोर्थ हम लोग कह देते हैं बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्लड बैंक हैं, ब्लड बैंक में दूसरा हम लोग कह देंगे दैट मीन्स ह्यूमन ऑर्गन बैंक। कई लोग जो होते हैं क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। व्हेन समबडी रिक्वायर्ड दैट मीन्स दे विल गिव टू देम, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग कह देंगे ह्यूमन ऑर्गन। उसके बाद वैक्सीन है, कई सारी वैक्सीन है, दैट मीन्स ऐसे यूज नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। और दूसरा हम लोग कह देंगे लिक्विफिकेशन ऑफ वैक्स। अगर इन चारों की ही मैं अगर बच्चे बात करता हूं, इन चारों की ही अगर आपके सामने मैं बात करता हूं, तो दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर। मैं क्या कहूंगा भाई, दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर, दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर। बोले सर कितना रिक्वायर, दैट मींस हम लोग कह देंगे कि बोले सर -65 डिग्री सेल्सियस से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम लोग कह देंगे कि सर इतना दैट मीन्स टेम्परेचर, अगर आपको -65 डिग्री सेल्सियस से ले, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दैट मीन्स इधर 50 आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस से लेके -65 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग बढ़ते हैं ना, -50 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर दैट मीन्स आप लोगों को, इनको क्या होता है, इतनी जरूरत है। अगर इतना टेम्परेचर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग किस सिस्टम को यूज करेंगे, बोले सर हम लोग यूज करेंगे किसको, दैट मीन्स देयर इज अ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम और मल्टी कंप्रेशन सिस्टम। तो हम लोग कह देंगे कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी लो टेम्परेचर और very low pressure ratio when we use the cascade refrigeration system। तो कई बार पूछ लेते हैं कि क्यों, तो हम लोग कह देंगे कि सर for that means cascade system is used for producing very low temperature and very low pressure ratio। दैट मीन्स अगर आप वेरी लो प्रेशर रेशियो और बहुत कम टेम्परेचर लाइक -50 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस और भी ज्यादा अगर आप दैट मीन्स मेजर करना, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम लोग किसको हेल्प लेंगे, बोले सर कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब कास्केड रेफ्रिजरेशन लाइक ब्लड बैंक, ह्यूमन ऑर्गन बैंक, वैक्सीन बैंक, लिक्विफिकेशन बैंक, इनमें हम लोगों को चाहिए। क्लियर है। अब जैसे ही मैं आप लोगों को ये दैट मीन्स बता देता हूं, कास्केड के यूज मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन में आपको बता दिया, तो एक डाउट हमारे माइंड में ट्विंग करता है। और वो डाउट क्या ट्विंग करता है कि सर वी हैव वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैंने बोला यस। तो देन सर why we cannot use low compression vapor compression refrigeration system for maintaining the very low temperature।
सर वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने आप लोगों को बताऊंगा बेटा, आप लोगों ने यहां पर देखा मैंने क्या बोला, 2 और 2 से ज्यादा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को उसने यूज किया है। तो डाउट ये आता है कि सर आप पूछिए कि सिंगल वेपर कंप्रेशन से हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो वेरी मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारी, दैट मींस यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या तो मैं क्या बात कर रहा हूं, व्हाई वी कैन नॉट यूज सिंगल वेपर कंप्रेशन सिस्टम फॉर मेंटेनिंग दीज वेरी लो टेम्परेचर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आप लोगों ने दैट मींस अगर हम लोग बात करते हैं, दैट मींस देयर इज अ टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, अगर मैं किसकी देखूं, बोला सर किसका, हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, सॉरी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, अगर मैं, ये मैंने पीएच डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि सर ये हमारे पास क्या बनती है, बोला सर दिस इज माय टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। आप लोगों को पता है कि सर ये इवापोरेटर है और ये मेरा कंडेंसर है, राइट। अब हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इवापोरेटर प्रेशर। तो आप लोग देख रहे हैं कि सर इवापोरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये प्रेशर रेशियो होगा, जितना ज्यादा प्रेशर रेशियो, ये जितना ज्यादा प्रेशर रेशियो होगा, यानी ये जितना ज्यादा गैप होगा, मैं कहना चाहता हूं कंप्रेसर को उतना ही काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं जितना ज्यादा ये प्रेशर रेशियो होगा, मैं कहना चाहता हूं कि कंप्रेसर को उतना ही काम करना पड़ेगा। या हम लोग बोल देते हैं, सपोज दैट आप लोग पहले क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे, दैट टाइम हमारी ये साइकिल बनी। अब आपने क्या किया, बोले सर मैं तो क्या करना चाहता हूं, मैं तो -20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, और नीचे आ जाओगे। आप क्या करोगे, बोला सर और नीचे आएंगे। जब और नीचे आएंगे तो बोला गुरुदेव मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक और, बोला सर क्या बन जाएगी, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा पहले के मुकाबले में अब कंप्रेसर क्या है, बोला सर आपको और ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। और एज वी नो दैट कि कंप्रेसर इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जब कंप्रेसर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। जब कंप्रेसर आपका एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो मैं क्या कहूंगा भैया, भाई मुझे बहुत ज्यादा वर्क देना पड़ेगा उसको। जब वर्क देना पड़ेगा तो बोले सर मेरी जेब ढीली हो जाएगी। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बोले सर दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ VCRS फॉर प्रोड्यूसिंग। ऐसे नहीं, ऐसे लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेशन ऑफ VCRS फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी लो टेम्परेचर, राइट। ये मेरा दैट मींस है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला मेरे पास क्या हो जाएगा कि बोले सर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, क्या होगा, वर्क इनपुट टू कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हम लोग क्या कहेंगे, इज वेरी हाई। तो हमारा वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। वेरी हाई हो जाएगा तो इट इज द डिसएडवांटेज फॉर अस, इट इज द लिमिटेशन। क्लियर है। एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी सर, सीओपी। आप मुझे बता दीजिए सीओपी क्या होगी जब वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो, जब वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो सर वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, सीओपी इज, जो सीओपी होगी आपकी, सीओपी इज लेस। तो सीओपी भी हम लोगों को क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और ऑब्वियसली बात हम लोग क्या, हमारी क्या डिजायर होती है कि सीओपी हम लोगों को अच्छी मिले, ज्यादा मिले। क्लियर है। थर्ड पॉइंट एक आप लोगों ने बहुत अच्छे से दांत में सुना होगा, वो क्या कि बोला सर हम लोग बात करते हैं किसकी, बोला सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। हम किसकी बात करें, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में C माइनस C डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं, P हायर अपॉन में P लोअर 1 की पावर n। ठीक है। C आपका
क्लियरेंस रेशियो होता है, P हायर प्रेशर, P हायर इट इज द प्रेशर रेशियो, और ये आपका होता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसका भी मैंने आप लोगों को दैट मीन्स एक वीडियो बताया है कि दैट मीन डेरिवेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर हायर प्रेशर की, ये मुझे बात कर रहा है, हायर प्रेशर की मेरे से बात कर रहा है, तो मैं कहता हूं हायर प्रेशर मेरा कौन सा हो जाएगा, कंडेंसर प्रेशर, और ये हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज द इवापोरेटर प्रेशर, राइट। अब आप देखते हैं कि सर अगर प्रेशर रेशियो बहुत ज्यादा होगा, अगर हम लोग कह दें कि सर इफ द प्रेशर रेशियो इज लार्ज, इफ द प्रेशर रेशियो इज लार्ज, बहुत ज्यादा प्रेशर रेशियो है, तो मैं कहूंगा व्हाट अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, देन व्हाट अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो हम लोग कहेंगे कि सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, बोला सर इट इज द नेगेटिव पार्ट जब बढ़ता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, तो हम लोग कह देंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हम लोग कह देंगे, तो बोला सर दैट मींस देयर इज अ लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो बस ये बात है, दिस इज नॉट आवर डिजायर, राइट। तो दैट मींस लिमिटेशन ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को दैट मींस ज्यादा नहीं करना, लेकिन सिंपली मैंने 2 to 3 आप लोगों को लिमिटेशंस बता दिए, और ये लिमिटेशंस अगर सोचने लगे तो बहुत अच्छे लिमिटेशंस हैं, राइट। तो ये होंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग सिंगल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अननेसेसरी हम लोगों को क्या है, वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, सो दैट वी विल मूव टू द कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज ना करके 2 वेपर कंप्रेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन, 2 और मोर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, सो दैट हम लोगों को क्या होगा, ये सारी चीजें दैट मींस हम लोगों को नहीं करनी पड़ेंगी, और फिर मेरे पास क्या होगा कि सर मुझे दैट मींस वेरी लो टेम्परेचर भी मिल जाएगा। अब माइंड में डाउट ये आता है कि गुरुदेव जब ऐसा कर ही रहे हो तो जब यहां भी तो दिक्कत आ रही थी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इट इज नॉट द सिंगल रेफ्रिजरेंट सिस्टम। इसके अंदर हम लोग सिंगल रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करेंगे, अगर सिंगल ही रेफ्रिजरेंट हमें यूज करना होता तो हम लोग वहां जिम्मा गले। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर दैट मींस देयर इज अ 2 और मोर रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द वेरी लो टेम्परेचर। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं सर एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारे पास 2 साइकिल यहां पर बनेगी, यहां पर हम लोग यूज करेंगे दैट मींस देयर इज अ NH3, और यहां पर हम लोग लेंगे क्या, दैट मींस देयर इज अ CO2। यहां पर हम उन रेफ्रिजरेंट्स को लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं और ज्यादा होते हैं। तो जैसे अगर मैं CO2 के बारे में आपको बताऊं कि जो CO2 है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है इट इज 78 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा NH3 है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बोले सर इट इज -33 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, यहां पर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन अब देख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइकिल हमने ये बनाई, दिस इज द वेपर कंप्रेशन, इसके अंदर देख सकते हैं दिस इज द इवापोरेटर, दिस इज द कंप्रेसर, यहां भी एक इवापोरेटर है, अगर मैं सिंगल देखूं तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व, क्लियर है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरी साइकिल आपके पास कंप्रेसर D2, दिस इज द कंडेंसर, दिस इज द एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज द इवापोरेटर। अब दो इवापोरेटर बनाने के लिए काम एक ही करेगा भाई, एक इस साइकिल का इवापोरेटर, इस साइकिल का कंडेंसर इसके इवापोरेटर को हीट देगा, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को ही कंबाइन कर दिया कि यहां से ये कंडेंसर हीट, भाई इस साइकिल का जो व्हाइट वाला कंडेंसर ये हीट रिजेक्ट करेगा, ये हीट रिजेक्ट करके किसको देगा, ऊपर वाली साइकिल को क्या देगा, बोलो सर हीट दे देगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि सर जो नीचे वाली साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, बोले सर इट इज द कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी क्या है, ये नीचे वाली जो साइकिल है वो क्या करेगी, वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन करेगी, दैट मींस यहां पर क्या होगा, हम लोग कह देंगे कि पहले ये थोड़ा ये टेम्परेचर मेंटेन करके देगी, उसके बाद ये टेम्परेचर मेंटेन कर देगी, तो दोनों का ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ये हमारे पास क्या है, दैट मींस देख सकते हो -78 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलते हैं, ये जो साइकिल आपके सामने बनी इसको बोला जाता है इट इज द लो टेम्परेचर साइकिल, या हम लोग कह देंगे इट इज लो टेम्परेचर कास्केड,
ठीक है। अब लो टेम्परेचर कास्केड क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे हो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है, -78 डिग्री सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ये है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर -70 डिग्री टेम्परेचर, -60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो तो दैट मींस आप क्या करेगा, -60 डिग्री अगर टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये ज्यादा है ये कम है, सॉरी ये ज्यादा है ये कम है, तो यहां से क्या होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये करेगा। अब ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इसको, जब हाई लो टेम्परेचर बोला तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट मींस देयर इज अ हाई टेम्परेचर कास्केड। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। अभी मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों को थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे कि सर इसकी जो वर्किंग है वो आपकी क्या वर्किंग होगी। क्लियर है? दिस इज द हाई टेम्परेचर कास्केड। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई कि यहां पर देखो दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन किया। यहां पर अगर मैं बनाना तो मैं ऐसे बनाता, तो बोला सर ये क्या हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा पहले वाले का कंडेंसर, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोला सर इवापोरेटर, दूसरे वाले का इवापोरेटर। तो ये कंडेंसर, ये जो C1 है, ये कंडेंसर क्या करेगा, ये कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करेगा। जब ये कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करेगा तो ये किसको दे देगा, पहले वाले इवापोरेटर को, दूसरे के वाले को इवापोरेटर दे देगा। अब फिर आपकी ये साइकिल रन कर जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा होचपोच हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाता, आप लोगों को दिखाई नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने इसको सेम बना दिया था। हम तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से हीट को रिजेक्ट करेगा। क्लियर है? क्योंकि सिंपली आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप पढ़ के आ चुके हो, तो आप लोगों को यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? यहां पर तो मैंने क्या बोला, यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो रेफ्रिजरेंट, हमेशा कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर 2 और मोर रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं, और वो इस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं कि सर वेरी लो टेम्परेचर ये वाला मेंटेन कर देगा और ये वाला ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। अब कहेंगे कि सर जैसे ये वाला टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो ये क्या करेगा, आप लोगों को पता है कि सर जब कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है, जब कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर एक प्रेशर मेंटेन करते हैं। और बस ही बात है, इवापोरेटर से कंडेंसर के बीच में क्या होगा, एक प्रेशर मेंटेन होगा। तो हम जब ये रेफ्रिजरेंट लेंगे तो कंप्रेसर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ काम ये करेगा और बाकी का काम फिर क्या करेगा, ये करेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प हो जाती है कि यहां पर हम कंप्रेसर इनपुट वर्क इनपुट कम कर लेते हैं। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को सेक्शन क्लियर हो गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता दिया। यहां पर हम लोग 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, 2 हमारे पास इवापोरेटर होंगे, 2 हमारे पास कंडेंसर होंगे, 2 हमारे एक्सपेंशन वॉल्व होंगी, और 2 ही हम लोग रेफ्रिजरेंट लेंगे। और ये जो 2 रेफ्रिजरेंट होंगे इस तरीके से चूज किए जाते हैं कि किनका लो बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो वेरी लो टेम्परेचर, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मेंटेन करेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, हाई टेम्परेचर वाला मेंटेन करेगा। तो अभी मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसका प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम भी देखेंगे। बेसिकली खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट इसकी वर्किंग। सपोज दैट आप लोग कहां हो, इवापोरेटर में हो। इवापोरेटर में हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेटर में बैठे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो CO2 है वो इवापोरेटर के अंदर गया, CO2 इवापोरेटर के अंदर गया। जब CO2 इवापोरेटर के अंदर गया तो उसका टेम्परेचर क्या था, बोला सर उसका टेम्परेचर कम था। तो उसने क्या किया, इवापोरेटर में से हीट को एब्जॉर्ब करा। जब हीट में से एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहां आ जाएगा, हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज एट 1। अब ये 1 कहां पर गया आपका, बोला सर कंडेंसर के पास, कंप्रेसर के पास गया। ये कंप्रेसर क्या करेगा, ये कंप्रेसर आपके वेपर को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर देगा। प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर हम लोग कहां जाएंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर अब क्या करेगा, कंडेंसर उस रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या कह देंगे, सर दिस इज द हीट रिजेक्शन इन फर्स्ट साइकिल, यानी CO2 अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है। अब जो ये हीट रिजेक्शन है, अब ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है, दिस हीट रिजेक्शन हमने किसको दे दी, दूसरे वाले साइकिल के इवापोरेटर को दे दी। और यहां भी आप लोगों को पता है क्या है, रेफ्रिजरेंट है। अब ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, एंटर करेगा। यहां पर रेफ्रिजरेंट जो है यहां पर क्या करेगा, एंटर करेगा। अब आपको पता है कि यहां पर हीट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब ये हीट जो रिजेक्शन है, ये जो हीट रिजेक्शन है हमने किसको दे दिया, हमने इस इवापोरेटर को दे दिया। जब इस कंडेंसर को दे दिया, इस इवापोरेटर को दे दिया, जब इस इवापोरेटर को हमने दिया, अब यहां भी आपका रेफ्रिजरेंट है। अब रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, जो आपने फ्लूइड दिया था उस फ्लूइड का क्या करेगा, और उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा। और उसमें से हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग बोल देते हैं दिस इज 1, ये हम लोग कहां गए, आ गए 2। अब ये आफ्टर हीट रिजेक्शन यहां पर क्या आ जाएगा,
आफ्टर हीट रिजेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोला सर 3, फिर हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज 4। तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट हुई। अब साइकिल के बाद आप लोगों को पता है कि सर हमने जब इसको रेफ्रिजरेंट, जब इसने हीट रिजेक्ट करी तो NH3 क्या करेगा, उस फ्लूइड का फिर क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग क्या कह देंगे, वो बाहर निकलेगा 5। अब ये किसके अंदर जाएगा, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर फिर अगेन वही चीज करेगा आप लोगों का, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देगा। जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देगा, यहां आया, अब कंडेंसर क्या करेगा, आपकी सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट कर देगा। सराउंडिंग को आपने क्या कर दी, हीट रिजेक्ट कर दी। सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करने के बाद दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, अपना फेज चेंज करके यहां पर आ जाएगा। फेज चेंज करने के बाद एक्सपेंशन वाल्व में आएगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करके फिर से आपको किसको दे देगा, दूसरे साइकिल को। तो यहां पर इस तरीके से आपकी साइकिल चलती रहेगी। यहां से रेफ्रिजरेंट CO2 हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या देगा, वो आपका जो दूसरी वाली इवापोरेटर है उसको हीट सप्लाई करेगा। उसको हीट सप्लाई करने के बाद NH3 क्या करेगा, यहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा और कंडेंसर को रिजेक्ट करके आपका लो टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। तो ये बेसिकली क्या होती है, इसकी वर्किंग होती है। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट। वर्किंग आप दैट मींस मैं लिख कर नहीं लाया हूं, आप बेसिकली बुक में देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। आप खुद से भी दैट मींस जब ये जितनी मैंने डिटो आपको चीज बताई है वो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा इसके प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम पे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि यहाँ पर हमारे पास वहां पर 2 साइकिल है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या बनेंगी, 2 साइकिल बनेंगी। तो हम लोग कह देंगे सर ये मेरा क्या हो गया, प्रेशर, और ये मेरे पास क्या हो गया, बोला सर एंथैल्पी डायग्राम। तो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या कह देंगे, सपोज दैट ये आपका क्या है, दिस इज 1, ये हम क्या कह देंगे, दिस इज 2, ये मेरा क्या हो गया, बोला सर दिस इज कंप्रेसर 1। फिर हम लोग कहां पर आए, बोला सर 3, फिर हम लोग ने क्या देखा, दैट मींस देयर इज अ 4। ये आपकी पहली साइकिल कंप्लीट हो गई, बोला सर हाँ। अब हम लोग बात करेंगे, अगेन हम लोगों ने क्या देखा, अगेन हम लोगों ने देखा कि सर 4 जो है वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, दूसरे के अंदर। 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज 6, ये मेरा हो जाएगा 7, और ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 8। यहां से आपने देखा कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन, NH3 ने आपका हीट रिजेक्ट करा। यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हीट को एब्जॉर्ब किया, किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो यहां से हीट एब्जॉर्ब हुई, इस यहां से गया और यहां से आपका। तो यहां पर आपके पास क्या है, बोले सर इट इज NH3, और यहां हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ CO2। तो आप लोग देख रहे हैं कि दैट मींस देयर इज अ एक अच्छा खासा प्रेशर रेशियो मेंटेन हो जाता है और ज्यादा मुझे वर्क इनपुट भी नहीं देनी पड़ती। ये देखो और आप ये देखो, क्लियर है। तो ये जो प्रेशर रेशियो आपने मेंटेन किया, दैट मींस देयर इज अ PH, और ये हम लोग क्या है, ये जो प्रेशर रेशियो आपने मेंटेन किया, आप लोग किसमें, 2 वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करके आप इतना खासा प्रेशर रेशियो मेंटेन कर लेते हैं, जिससे हमारा वर्क इनपुट भी हमको ज्यादा नहीं देना पड़ता, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बनी रहती है और अच्छी खासी हम लोगों के पास COP भी आती है। तो ये बेसिकली क्या था, इट इज द प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ऑफ व्हाट, बोला सर कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर है, समझ गए ना आप यहाँ पे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई थिंक बोला सर सिंपल सा है। यहां से हम लोगों ने ये इवापोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जब इवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से रिजेक्ट करेगा, यहां से रिजेक्ट करेगा तो हम लोग किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था मुझे, ये इसको देंगे, इसको देके फिर ये क्या करेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। क्लियर है। अब यहां तक होने के बाद हम लोगों के पास आती है, बोला सर इसकी जो COP है वो बेसिकली क्या होती है। तो मैं सिंपल आप लोगों के सामने कोई डेरिवेशन नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि बेसिकली डेरिवेशन आप लोगों का नहीं आता है, तो वो हम लोग लिख देंगे सो दैट आप लोग उसको याद कर लीजिए। कई बार क्या होता है, अगर जो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके भी दैट मींस ये सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। थ्योरेटिकली भी मैंने कई बार देखा है कि सर थ्योरेटिकली भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, बोला सर COP ऑफ कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर यहां पर आपकी COP हो जाएगी COP1 into COP2 divided by 1 plus COP1 plus COP2। क्लियर है। अब बच्चे कई बोल रहे होंगे कि सर ये COP1 ये COP2 दैट मींस क्या है, ये COP1 ये COP2 क्या है, सोच रहे होंगे। बोले सर बिल्कुल सोच रहे हैं, ये COP1 और ये COP2 क्या है। तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कंप्रेसर
यूज कर रहे हैं, 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, यानी 2 वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ये जो लो टेम्परेचर साइकिल आप यूज कर रहे हैं तो इसकी सीओपी अगर मैं, क्योंकि रेफ्रिजरेट अलग है तो इसकी सीओपी अलग निकालोगे आप, बोले सर हाँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस साइकिल की सीओपी हो जाएगी 1, सीओपी 1। और ये हाई टेम्परेचर कास्केड है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट अलग है, तो इसकी सीओपी हम लोग क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। तो इस साइकिल की सीओपी 1 हो गई, इसकी सीओपी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कंबाइन सीओपी आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, सीओपी 1 इंटू सीओपी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में सीओपी 1 एंड सीओपी 2। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरेटिकल भी एग्जाम पूछ लिया। अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि थ्योरेटिकल भी आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेगा। एग्जामिनर बेसिकली क्या करता है, आपको सीओपी दे देगा कि भाई पहली साइकिल है उसकी सीओपी 1 है, फिर उसकी सीओपी 2 है, तो पूरी सिस्टम की सीओपी आप बता दीजिए। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो होप सो आप लोगों को कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्या कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या इसकी वर्किंग होती है, कौन सा इसका पीएच डायग्राम होता है और क्या इसकी सीओपी होती है। और मैंने आप लोगों को यहां तक भी बताया कि सर इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं कहां कहां हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं कि सर हम लोग कहां क्या क्या इसको हम लोगों को बोला। तो मैंने आपको बताया कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर हम लोग सर एक से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा VCRS को हम लोग जोड़ देते हैं, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं। अब बात आती है कि सर इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर हम लोगों को पता है सर ये साइकिल वेरी लो टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर रेशियो मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। अब बोले सर इतना कम टेम्परेचर कहां यूज होता है, बोले सर ब्लड बैंक में, ह्यूमन ऑर्गन बैंक में, वैक्सीन जहां स्टोर होती है वहां, और लिक्विफिकेशन ऑफ बैंक्स में। तो ये अगर हमें करना हो तो हम लोग इसको यूज करेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अगर एक अगर हम सिंगल कंप्रेसर या सिंगल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कत ये आती है कि सर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर बढ़ जाता है, सीओपी हमें कम मिलती है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमें कम मिलती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, ये इसका सर पीएच डायग्राम है और ये इसकी आप लोगों के सामने सीओपी है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में।